पाकिस्तान में इस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दिन ब दिन उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है और बल्कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही। लोगों की आमदन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। लोगों की जॉब्स, लोगों के कारोबार अनसिक्योर हो चुके हैं। इस महंगाई के दौर में अपने लिए प्लॉट ख़रीदना, बच्चों के लिए वहाँ पे छत तैयार करना, उनको रिहाइश देना इंतहाई मुश्किल काम हो चुका है। अब इसका हल लोगों के पास यही है कि वो किसी हाई राइज बिल्डिंग में अपने लिए कोई फ्लैट ख़रीद लें, या उनके पास अगर कोई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे वो कोई फ्लैट अपार्टमेंट ख़रीद कर उससे कोई अच्छा माहाना जो है वो रेंट हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी मल्टी गार्डन B17 के अंदर अपार्टमेंट्स और उनके रेट्स, उनके साइज और उनसे मिलने वाले किराए के बारे में। वीडियो को पूरा लाजमी देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से। आजकल मल्टी गार्डन B17 में आपको 65 से 70 लाख रुपए का एक एवरेज प्लॉट 5 मरला का मिलता है और तकरीबन आपको इसका 1.5 गुना मजीद रकम चाहिए जिसके ऊपर आप घर बना सकते हैं। आप ऐसे समझ लें तकरीबन आपको 1.25 करोड़ रुपए में जाके 5 मरला का घर तैयार होता है। अब जिनकी आमदन या जिनकी इन्वेस्टमेंट करोड़ से नीचे है, अब वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपनी रिहाइश बना सकें। अब ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो फ्लैट्स के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो वो खुद रिहाइश पजीर हो जाते हैं या उन फ्लैट्स को आप वो रेंट आउट करके वहाँ से अच्छा खासा जो है वो मंथली रेंट हासिल कर सकते हैं। आजकल मल्टी गार्डन B17 में इस महंगाई की वजह से फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो लोग जो जॉब पर्सनस हैं या ओवरसीज़ हैं वो अच्छे रेंटल वैल्यू लेने के लिए भी ये इसकी जो है इसकी तरफ रुख कर रहे हैं कि वो कोई ना कोई अपना फ्लैट ख़रीदें। और इसके अलावा एक और वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा जो अफ़गानी फैमिलीज़ हैं उनके आने की वजह से भी रेंट में इजाफा हो चुका है। और ये तमाम तर वजूहात थी जिसकी वजह से दिन ब दिन मल्टी गार्डन B17 में फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट में इजाफा होता चला जा रहा है। आज की वीडियो में हम 1 बेड, 2 और 3 बेड के रेट और साइज़ और उनसे मिलने वाले रेंट के बारे में बात करेंगे। एवरेज साइज़ जो है हमें जो अगर हम 1 बेड की बात करें, 1 बेड की बात करें तो 400 से लेकर 600 स्क्वायर फीट का जो 1 बेड है इसमें साइज़ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मुख्तलिफ जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ साइज़ हैं, लेकिन मैं आप साथ एक एवरेज साइज़ डिस्कस करूँगा ताकि आपको उसका आइडिया हो सके। 400 से लेकर 600 स्क्वायर फीट की बात करें तो वो आपको इस टाइम 50 लाख से लेकर 60 लाख रुपए का मिल जाता है और वो उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये होगी। इसके अलावा जो अगर हम 2 बेड की बात करें तो 2 बेड जो है वो 850 स्क्वायर फीट से लेकर तकरीबन जो 1050 स्क्वायर फीट तक है। कुछ बिल्डिंग और प्लाजा ऐसे भी हैं जहाँ पे 650 या 700 स्क्वायर फीट के अंदर भी आपको 2 बेड मिल जाता है, लेकिन उसके कमरे का साइज़ जो है वो इंतहाई कम होंगे। लेकिन एवरेज जो है वो तकरीबन 850 से लेकर 1050 भी है और उससे ऊपर भी हैं। तो इस साइज़ के अंदर आपको तकरीबन 75 लाख से लेकर 90 लाख रुपए तक आपको 2 बेड अपार्टमेंट मिल सकता है और उसकी वैल्यू जो रेंटल है वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये है। और इसके अलावा जो 3 बेड अपार्टमेंट है वो इस टाइम तकरीबन अगर उसकी साइज़ की फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो वो 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 1800 स्क्वायर फीट ऑन एवरेज है। और ये बिल्डिंग और ये अपार्टमेंट जो है ये आपको तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़, 1 करोड़ 30 तक आसानी से मिल जाता है। और इसकी जो रेंटल वैल्यू है वो तकरीबन कोई 40 से 50 हज़ार रुपया आपको मंथली मिल सकती है। इसके अलावा जो ये रेंटल वैल्यू के साथ साथ इसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो मुख्तलिफ बिल्डिंग के अंदर, मुख्तलिफ प्लाजा के अंदर मुख्तलिफ होती हैं। मिनिमम जो है वो 2000 रुपया चार्ज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो 3000 रुपया चार्ज करते हैं। उसके अंदर 3 बेसिक फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। एक तो आपको 24 घंटे पानी मिलता है, उसके अलावा अगर वहाँ पे लिफ्ट लगी है तो वो लिफ्ट की फैसिलिटी मिलती है और इसके अलावा वहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी या वहाँ की उसकी बाकायदा प्लाजा की जो उसकी सीढ़ियों की या उसके फ्रंट की और उसकी जो गैलरी वगैरह की सफाई वगैरह इसके अंदर शामिल होती है। इसके जो रेट की बात की है, रेट इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, या रेंटल वैल्यू भी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो बेसिक चीज़ें जो उसमें मेन अब डिफरेंट क्रिएट करती हैं उसमें मेन मरकज़ और मिनी मरकज़ भी आ सकता है। उसके अलावा उसकी फेसिंग कौन सी है, पार्क फेसिंग है या मरकज़ फेसिंग है या कोई बिल्डिंग फेसिंग होती है।
या इसके अलावा उसमें लिफ्ट लगी है या गैस का मीटर लगा है या नहीं लगा, उसके अलावा कॉर्नर है या रेगुलर फ्लैट है, या उसके अलावा उसका फ्लोर कौन सा है कि वो सेकंड फ्लोर के ऊपर है, थर्ड के ऊपर है या फिफ्थ के ऊपर भी है। ये तमाम तर वजूहात भी उसके अंदर शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नई बिल्डिंग, नई कंस्ट्रक्शन जो इस टाइम हो रही है, वो कम अज़ कम आपको 10,000 रुपया पर स्क्वायर फीट से लेकर 15,000 रुपया पर स्क्वायर फीट तक मिल रही है, जिसमें तकरीबन आपको 2 से 3 साल का टाइम मिलता है। और उस हिसाब से अगर आप बात करें कि लेट्स से एक एवरेज फ्लैट जो है 2 बेड का, वो आपको 1.5 करोड़ पे जाके कॉस्ट करता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो प्लाजा ऑलरेडी बने हुए हैं उसके अंदर आप वहाँ पे लमसम अमाउंट के ऊपर ख़रीदें, वो तकरीबन आपको 80 से 90 लाख रुपए के बजट के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी और ये चीज़ें आपके लिए स्पेशली जो लोग अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं या जो लोग रेंटल वैल्यू चाहते हैं, जो ओवरसीज़ हैं या जॉब पर्सनस हैं, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरह की बिल्डिंग, इस तरह की प्रॉपर्टी ख़रीदें और वहाँ पे अपना उनको मंथली जो है वो अच्छा रेंट मिल सकता है। B17 में ऐसी अब सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग, कोई भी घर जो है वो ज़्यादा टाइम तक खाली नहीं रह सकता, फौरी जो है वो रेंट आउट हो जाता है। तो ये एक आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई भी फ्लैट, अपार्टमेंट ख़रीदना चाहते हैं या उसकी कोई डिटेल लेना चाहते हैं तो आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करें आप मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह जल्द उसका आपको रिप्लाई आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट, कोई शॉप, कोई इसके घर ख़रीदना चाहते हैं या कोई आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, तो मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स के अंदर आप इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। एक नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।